वेलकम बैक टू ग्लोबल नॉलेज स्टेशन, जहां मैं अंकित गिल आज आपके साथ कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी, एसएससी, हर स्टेट सेंटर के एग्ज़ाम्स में वो क्वेश्चंस आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हम जानते हैं वो क्वेश्चंस के बारे में और उन क्वेश्चंस के आंसर भी, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे, चाहे वो सेंटर का हो, स्टेट का हो, कोई सभी पेपर हो, आपको वो क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं देखने को। तो चलिए जानते हैं उनके आंसर्स भी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन से। ये क्वेश्चंस आपको हर जगह कभी न कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे सेंटर का हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम आपको जो कंपटीशन जॉब्स के लिए तो उसमें ज़रूर मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 4 लैंग्वेजेस बोडो, डोगरी, मिथाली, सेंथली आर एडिड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर है 92 में हुआ था ये 92 अमेंडमेंट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यूरिडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट कवर्स यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। तो इसको कौन कवर करता है? केरला हाई कोर्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स, ये वैसे क्वेश्चन लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मेक द राइट, जो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल होता है चिल्ड्रंस के लिए 6 to 14, 20 आर्टिकल 21 है, तो किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था? वो 86th अमेंडमेंट 2002 के तौर पे आया था। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं 13, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13th अमेंडमेंट एक्ट 1963 प्रोवाइडेड स्टेट रूट एंड डील्स विद रिलेटेड प्रोविंस ऑफ विच स्टेट। तो किस स्टेट के साथ करता है? नागालैंड। ये आजकल पंचायत से बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे रिसेंटली अभी हरियाणा का पंचायत का हुआ था, उसमें तो राज्य इससे पूछा हुआ था, पंचायतों के बारे में काफ़ी आए हुए थे उस पर। तो आजकल तो पंचायतों के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी लेके हम, व्हाट इज़ द लोएस्ट स्टेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो क्या है सबसे छोटा? ग्राम पंचायत। 3 टायर्स होते हैं, सेंटर, स्टेट और ग्राम पंचायत। लोकल लेवल पे होता है थर्ड जो होता है। तो अब आते हैं हमारे एक नए क्वेश्चन पे। इसमें मैं सीधा किसका सही आंसर है, जैसे 102 अमेंडमेंट है एक्ट 2018, जो इसका सही आंसर है ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। फिर हम बात करते हैं 101 अमेंडमेंट टू एक्ट 2017। आप अमेंडमेंट्स और ईयर भी साथ के साथ देखते रहना, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कौन सी अमेंडमेंट किस साल में हुई थी। स्टेट में पूछते हैं, सेंटर में बहुत रेयरली पूछा जाता है। तो अब जो भी है इसका सही आंसर है इंट्रोड्यूस द गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम कहते हैं जीएसटी। जो नेक्स्ट आ गया 103rd अमेंडमेंट, जो 2019 में आया था। तो इसमें बताया था 10% रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो आजकल आपको हर जगह मिलेंगे ईडब्ल्यूएस की सीट्स। अब बात करते हैं 99th अमेंडमेंट आई थी, जो 2014 में आई थी। तो उसको क्या था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कहा गया था। तो इसको शायद नल एंड वॉइड भी कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब बात करते हैं हमारे अमेंडमेंट, वोटिंग एज वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स फॉर लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस। तो कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? 61st अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट provided reservations in admission in private unaided educational institute for students belonging to scheduled caste, tribes or and other backward classes। तो कौन से हुआ था? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो अब बात करते हैं हाउ मैनी इन टाइम्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड। तो याद रखना 101 बार हुआ है अभी तक जो ये हुआ है। जो इसका सही आंसर है 103 है, ना कि 101। 103 हो चुकी है अभी तक जो अमेंडमेंट्स करंटली 1950 से लेके अभी तक 103 हो चुकी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक्ट प्रोवाइड म्यूनिसिपल पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC/STs इन प्रोविजंस टू देयर पॉपुलेशन 1/3 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन विच एक्ट हैज़ बीन डिस्कस इन अबव स्टेटमेंट। तो इसका है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये सारी बातें हैं 1992 के। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 368 है जो सबके साथ डील करता है। विच कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986 टू रिविटलाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। मक्का था ना, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन है। पंचायती राज से आज के टाइम में काफ़ी क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। तो जो इसकी सही थी वो थी LM सिंघवी कमेटी, जिन्होंने इसके ऊपर सारा किया था। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो है GV मालावंकर। ये शायद किसी UPSC के में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति। याद रखना, एक न्यूज़ में भी है थोड़ा बहुत। प्राइम मिनिस्टर हैं इसके जो चेयरमैन हैं। तो आज के हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं क्वेश्चन। तो अब बात कर, अगर आपको और अपडेट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं इंस्टाग्राम पे भी आ चुका हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है अंकित गिल। जय हिंद।